हिंदुस्तान में धर्मों पर सियासत अक्सर गरमाई रहती है और इसी के बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि लोकसभा में वक्फ बिल को पास कर दिया गया है। लगभग 288 लोग इसके समर्थन में और 232 लोग इसके विपक्ष में देखने को मिले और कुछ 10 घंटों की बहस के बाद लोकसभा से ये बिल पास हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है ये वक्फ बिल और एड्रेस करने की कोशिश करेंगे जनता के कुछ ऐसे सवाल जिसका जवाब जनता को जानना ज़रूरी है और जो शायद कहीं ना कहीं इस बिल को लेके लोगों के अंदर एक डर बना सकता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस बिल का एम क्या है। इस बिल का एम साफ तौर पर यह बताया जा रहा है कि ये बिल वक्फ एक्ट 1995 को मॉडिफाई करता है, जो कि यानी कि वक्फ एक्ट 1995 कुछ चैलेंजेस को एड्रेस नहीं कर पा रहा था। रेगुलेशन में प्रॉब्लम आ रही थी और कुछ ट्रांसपेरेंसी के इश्यूज थे। तो उन सारे इश्यूज को एड्रेस करने के लिए वक्फ एक्ट 1995 को मॉडिफाई करने के लिए ये बिल लाया गया है। अब सबसे पहला सवाल है कि क्या ये बिल गरीब मुसलमानों की मदद करेगा, और हाँ तो कैसे। जी हाँ, ये बिल पूरी तरह से कोशिश करता है कि ये जो एक इकोनॉमिक डिफरेंस क्रिएट हो रखा है कम्युनिटी में, उसको कम किया जाए और गरीब मुसलमान जो हैं उनकी मदद की जाए। वो किस तरह से हो सकता है मैं आपको बताती हूँ। पहला तरीका है डिजिटाइजेशन, यानी कि जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टी है वो एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल पोर्टल से कनेक्टेड होगी और सारा जो भी डेटा होगा, यानी कि उसकी ट्रैकिंग, प्रॉपर्टी की आइडेंटिफिकेशन, ओवरसाइट, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन अपलोड की जाएंगी, जिससे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर की जाएगी। दूसरी चीज़ है कि जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उन सब की ऑडिटिंग और अकाउंटिंग टाइम टू टाइम की जाएगी, ताकि किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट ना हो। कोशिश की जाएगी कि वक्फ लैंड का किसी भी तरीके से मिसयूज़ ना हो, किसी इलीगल काम में उन चीज़ों का यूज़ ना हो, और साथ ही साथ रेवेन्यू भी बढ़ाया जाएगा, तो जिससे कि वक्फ बोर्ड अपने हेल्थ केयर, एजुकेशन, हाउसिंग और लिवलीहुड सपोर्ट के प्रोग्राम्स की फंडिंग आसानी से कर पाएगा। रेगुलर ऑडिट्स होते रहेंगे, इंस्पेक्शंस होते रहेंगे, जिससे भी फाइनेंशियल डिसिप्लिन और पब्लिक ट्रस्ट वक्फ मैनेजमेंट के अंदर बना रहेगा। दूसरा सवाल है कि कितने नॉन मुस्लिम स्टेक होल्डर्स रहेंगे सेंट्रल वक्फ काउंसिल में। तो सेंट्रल वक्फ काउंसिल में रहेंगे 22 में से 2 मेंबर्स जो कि होंगे नॉन मुस्लिम, एक्स ऑफिशियो के अलावा। यानी कि 22 में से 2 मेंबर्स नॉन मुस्लिम हो सकते हैं, जिससे कि कम्युनिटी को ये फील ना हो कि ये एक रिलीजियस रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट है, और इसके अंदर भी दूसरे रिलीजन का या नॉन रिलीजियस पीपल का इंटरवेंशन ज़्यादा है। तो इसलिए नॉन मुस्लिम्स को माइनॉरिटी पे रखा गया है। इसी के साथ स्टेट वक्फ काउंसिल के अंदर 11 में से 2 लोग नॉन मुस्लिम्स हो सकते हैं। नॉन मुस्लिम्स होंगे ही होंगे में और हो सकते हैं में अंतर होता है। आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं क्या अंतर है। अगला सवाल है कि टेक्नोलॉजी वक्फ की मैनेजमेंट को कैसे इम्प्रूव करेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब सारा सिस्टम डिजिटलाइज हो जाता है, जब सारा सिस्टम आपको ऑनलाइन अवेलेबल है सारी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए, तो उस चीज़ के अंदर एक तरीके की ट्रांसपेरेंसी आती है, जिससे एफिशिएंसी भी बढ़ती है, जिससे अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ती है, जवाबदारी भी बढ़ती है। अगला सवाल है कि कौन डेडिकेट कर सकता है या कौन डोनेट कर सकता है अपनी प्रॉपर्टी वक्फ को। तो सिर्फ वो मुस्लिम्स जो कम से कम 5 साल से इस्लाम प्रैक्टिस कर रहे हैं, सिर्फ वो अपनी प्रॉपर्टी को डेडिकेट या डोनेट करते हैं वक्फ के लिए, कर सकते हैं। सॉरी। अगला सवाल है कि वक्फ मैनेजमेंट को और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट कैसे बनाया जाएगा। तो इसको और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए जो प्रॉपर्टी डिटेल्स हैं वो सभी लोगों को, जो आज के डेट में वक्फ की प्रॉपर्टी होल्डर्स हैं, उन सभी को अपनी प्रॉपर्टी डिटेल्स विद इन 6 मंथ्स इनका जो सेंट्रल पोर्टल ये लोग रिलीज़ करेंगे, उस पे आप लोगों को
अपलोड करनी होगी। तो इससे क्या होगा कि सारा डेटा एक सेंट्रल पोर्टल पे आ जाएगा कि कितनी ज़मीन इनके पास रजिस्टर्ड है, कितनी ज़मीन विवादित है, और जो भी विवादित ज़मीन है वो सारे केसेस फिर कोर्ट के पास जाएंगे। गवर्नमेंट जिन डिस्प्यूट्स में इन्वॉल्व है, जिन प्रॉपर्टीज़ के डिस्प्यूट में इन्वॉल्व है, वो डिस्प्यूट्स कैसे हैंडल किए जाएंगे। तो इसके लिए एक ऑफिसर जो कि कलेक्टर की रैंक से ऊपर का होगा, वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ को इन्वेस्टिगेट करेगा और फिर पता चलेगा, उसकी इन्वेस्टिगेशन पर ये बेस्ड होगा कि वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है या वक्फ की है। अगला सवाल है कि वक्फ ट्रिब्यूनल्स को और कैसे एम्पावर किया जाएगा या और कैसे स्ट्रेंथन किया जाएगा। तो एक पूरा स्ट्रक्चर्ड सिलेक्शन प्रोसेस होगा और एक फिक्स्ड टेन्योर होगा ट्रिब्यूनल मेंबर्स का, जो ये इंश्योर करेगा कि डिस्प्यूट सही तरीके से रिजॉल्व हो रहे हैं, डिस्प्यूट को सॉल्व करने वाले लोग एलिजिबल हैं और एक सही तरीके से वो अपना काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो सबसे ज़्यादा चर्चित सवाल हैं उनके जवाब मैंने आप लोगों को दे दिए हैं, और फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई सवाल है जिसका जवाब मैं देना भूल गई हूँ या मेरे जवाबों से आप संतुष्ट नहीं हैं, आपको उन पर और क्वेश्चन या डाउट्स अराइज हो रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। जय हिंद।